पटना डबल डेकर रोड का काम बड़ी तेजी से हो रहा है। अब इसके पियर और पियर कैप दिखने लगे हैं। कैसा बनेगा ये 2 तल्ले वाला रोड? बिल्कुल अब साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले पिलर से ऊपर वाले पिलर का कंस्ट्रक्शन अब जमीन पर दिखने लगा है। चलिए आज इस वीडियो में हम इस पूरे कॉरिडोर को एक्सप्लोर करके आपको दिखाएंगे, तो हमारे साथ आप बने रहिए। पटना में अशोक राजपथ पर जाम से निजात दिलाने के लिए एक नया परियोजना चल रहा है, जिसका अपडेट हमने कई बार आपको दिया है। हम खड़े हैं पटना के इस डबल डेकर रोड कॉरिडोर पर, जो सीधा अशोक राजपथ पर होकर के यानी कारगिल चौक से लेकर के आपको NIT तक यानी पटना साइंस कॉलेज तक का यात्रा करवाएगा। लगभग 3.5 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर है, जिसका निर्माण लगभग 422 करोड़ की लागत से हो रहा है। समझ लीजिए कि अशोक राजपथ पर जो जाम लगता था उससे आपको छुटकारा यह कॉरिडोर दिलवाएगा। और कैसा होगा यह कॉरिडोर, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। और इसका फाइनल शेप अब आपको दिखने लगा। सामने ये देख लीजिए पिलर है, और इसके ऊपर से 2 पिलर ऊपर से दोनों साइड से ऊपर की तरफ उठेगा, उसके लिए सरिये छोड़े हुए हैं। यानी कि इसके ऊपर भी एक और डेकर बनेगा। यानी जिस फ्लोर पर हम खड़े हैं जमीन पर, यहाँ से होकर के 2 लेन का रोड होगा। इसके ऊपर ये जो कॉरिडोर बन रहा है, इसके ऊपर 2 लेन का रोड होगा, और इसके ऊपर भी 2 लेन का रोड होगा। यानी 4 लेन का ये कॉरिडोर है, बन रहा है नया, और पहले से ये 2 लेन का है। यानी समझ लिए 6 लेन का ये कॉरिडोर हो जाएगा आने वाले समय में, जब पूरी तरह से बनकर के तैयार होगा। कारगिल चौक से लेकर के पटना साइंस सिटी तक लगभग 3.5 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर है, जिसका निर्माण 422 करोड़ की लागत से हो रहा है। और इसको बन जाने के बाद इस कॉरिडोर पर यानी कि अशोक राजपथ पर जो जाम लगता है, खासकर लोगों को PMCH पहुंचने में जो दिक्कतें होती है, उससे लोगों को निजात मिलेगा, या कहिए उससे छुटकारा मिल जाएगा। एक कॉरिडोर सीधा चलता हुआ यहाँ से पटना कॉलेज के पास उतरेगा। ये वाला जो देख रहे हैं रैंप, यहाँ से उतरेगा धीरे धीरे। इधर में अगर आप चल करके देखें, ये देखें ऊपर उसका जो हाइट है ये धीरे धीरे नीचे हो रहा है। ये आगे जा करके एक कॉरिडोर इसका 2.5 किलोमीटर पर खत्म हो जाएगा, जो यहाँ पर उतरेगा। और एक और जो है यहाँ से लगभग कारगिल चौक से 3.5 किलोमीटर जाएगा, यानी कि वो पटना साइंस कॉलेज पर जाकर के खत्म होगा। इस कॉरिडोर को जोड़ने के लिए PMCH में एक मल्टी लेवल पार्किंग बन रहा है, जिसमें 1500 गाड़ियों का पार्किंग का व्यवस्था होगा। उससे भी इसको सीधा कनेक्टिविटी दिया जाएगा। यानी सीधा अगर आप रोगी को लेकर के कारगिल चौक तक पहुँचते हैं, तो आप वहाँ से इस डबल डेकर रोड के जरिए सीधा PMCH पहुँच जाएंगे। उसकी व्यवस्था की जा रही है, या फिर आप NIT घाट तक पहुँच जाएंगे। आपको कहीं जाम में नहीं फंसना होगा, इसकी व्यवस्था पुरजोर तरीके से हो रहा है। पटना कई क्षेत्रों से कनेक्टिविटी के मामले में आगे बढ़ रहा है, जिसका हर वीडियो आप हमारे साथ देख रहे हैं। इससे पहले हमने दिखाया था कि कैसे मरीन ड्राइव के जरिए PMCH कनेक्ट हो गया, और PMCH से अब ये मरीन ड्राइव आगे बढ़ता हुआ सीधा दीदारगंज की तरफ जा रहा है। यानी अगले साल के दिसंबर तक में इसका फेज़ 2 भी पूरा हो जाएगा, और सीधा आप दीघा से दीदारगंज तक की यात्रा कर पाएंगे। वहीं इस कॉरिडोर पर अगर आप 36 महीने का वक्त है, जिसमें लगभग 1 साल का समय पूरा हो गया है, और अगले 2 साल में इसको बन करके तैयार होना है, जिसका फाइनल शेप दिख रहा है। ये पिलर बन गया है, इस पर देखिए पियर कैप भी बन करके तैयार है। अब इसके ऊपर जो सरिया जुड़ा हुआ है, इस पर से एक और पियर ऊपर उठेगा, उस पर फिर पियर कैप बनेगा। यानी समझ लीजिए 2 फ्लोर वाला यह रोड होगा, और ठीक इसी तरह से दिखेगा जैसे अन्य शहरों में आप देखते हैं। तो समझ सकते हैं बेंगलोर में बना हुआ, हैदराबाद में बना हुआ, और उसी तर्ज पर पटना में भी अब बन रहा है। और आने वाले समय में वो कहें ना, अपना बिहार भी किसी और शहरों से पीछे नहीं रहेगा। इसलिए इस तरह का कॉरिडोर या इस तरह का कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ में भी। सीधा यह कॉरिडोर इधर से यानी कि कारगिल चौक से लेकर के साइंस कॉलेज तक की यात्रा आपको कराएगा। वैल्यूबल ये इसलिए है कि जहाँ हम खड़े हैं, इसी के नीचे मेट्रो कॉरिडोर बनेगा। कुछ दिन में टनल का काम शुरू हो जाएगा। अहमदाबाद से टनल बनाने वाली मशीन आ रही है। इस जहाँ पर हम खड़े हैं, इसके लगभग 60 फीट नीचे से टनल बनना शुरू होगा। अंदर से ट्रेन दौड़ेगी, ऊपर से 2 फ्लोर पर आपकी गाड़ी दौड़ेगी। 3 फ्लोर समझ लिए, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। 3 फ्लोर पर ऊपर से गाड़ियाँ दौड़ेगी, नीचे ट्रेन दौड़ेगी। समझ सकते हैं कि किस तरह का हो जाएगा ये कॉरिडोर आने वाले समय में। तो इसकी परिकल्पना अभी कर सकते हैं, लेकिन जब बन करके तैयार होगा तो उस वीडियो के साथ भी हम जुड़ेंगे कि कैसे नीचे से ट्रेन दौड़ेगी, फ्लोर पर गाड़ी, और इसके ऊपर वाले 2 तल्लों पर भी गाड़ियाँ चलेगी। क्या फ़ायदा होगा, कई लोग इधर में पूछ लेते हैं। चाचा बताइए, बनेगा कितना फ़ायदा होगा यहाँ के लोग? बहुत फायदा होगा। क्या जैसे? इस जगह हो जाएगा ना, दिक्कत नहीं होगा, आने जाने में सुविधा रहेगा। लोग बोला कि इधर से पूरा कॉरिडोर को जाम कर देगा, हम लोग का दुकान चलेगा नहीं। आप कह रहे बड़ा फायदा होगा। अरे दुकान कैसे नहीं चलेगा? अभी ना दुकान नहीं चल रहा है, उस समय जब तैयार हो जाएगा तो दुकान कहीं नहीं चलेगा, आदमी को आना जाना ना हो जाएगा। सही में चाचा इतना फायदा होगा? जाम नहीं लगेगा गाड़ी का, जाने आने में PMCH वाले को तो सुविधा होती है, उस समय नहीं होगा सुविधा। ये 1 घंटा 4 घंटा में पहुंचता है। कहाँ से? PMCH में। हाँ। रोगी को लेकर के। कहाँ से?
अरे गांधी मैदान से आने गांधी में मैदान से 4 घंटा लग जाता है। अरे 2 घंटा 1 घंटा लगिएगा, जाम रहेगा तो कहाँ जाएगा। हाँ, और ना नहीं जाम नहीं रहेगा तो तुरंत घुस जाएगा आकर। तो समझ लिए कह रहे कि अगर जाम लग गया हो तो घंटों एम्बुलेंस इस रोड पर फंसी रहती है, तो वैसे में 2-3 मिनट में कारगिल चौक से पीएमसीएच तक पहुंच जाएगा रोगी। इसकी व्यवस्था हो रही। सही में भैया ऐसा हो जाएगा? बहुत अच्छा होगा, यहाँ पे हो जाएगा तो ऊपर से गाड़ी चलेगी, नीचे से गाड़ी चलेगी तो लोड तो कम जाएगा ना। इसका लोड तो बहुत कमेगा। इसके लिए सरकार कर रही है, अच्छी कर रही है। इसके लिए बन जाने के बाद तैयार होगा, उसके बाद ना लोगों का लगेगा अच्छा देखने में। अभी तो नहीं बुझा रहा है ना। अभी तो इससे पहले हम आए थे, लोग कह रहे थे कि बेवजह हर बना लोग रहा है। हर तरह के बात करते हैं ना, लेकिन अब बनने के बाद ही ना इसका फायदा लोगों का मिलेगा। अभी तो नहीं पता चल रहा है। तो समझ लीजिए, लोग जो कह रहे हैं पॉजिटिव बात ये है कि अगर बन जाएगा तो तभी तो उसका फ़ायदा समझ में आएगा। यह इसका देख लीजिए, इधर में पियर पर के ऊपर पियर कैप बन रहा है और उसके ऊपर जो इन्वॉइस किया हुआ BRPNLL यानी बिहार पुल निर्माण निगम लिमिटेड का, उस पर जो है हर पिलर पर आपको होलोग्राम दिख जाएगा, जो पहले से उसका जो है शटरिंग है उसमें बना हुआ है। जो जैसे वो बनता है तो उसके साथ वो प्रिंट हो जाता है। तो समझ लीजिए कि इसका बेनिफिट जो है आने वाले समय में जब बनकर के तैयार होगा तब लोगों को मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है और हमने दिखाया था जब इसका शिलान्यास हुआ था, उस समय में कारगिल चौक पे एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था। उस कार्यक्रम के जरिए इसका शिलान्यास हुआ था और उस समय में इसके बहुत फ़ायदे गिनाए गए थे कि इसका कैसे यह कॉरिडोर जो है पीएमसीएच से जुड़ेगा, कैसे आप जो है यहाँ से चलेंगे तो NIT घाट तक कैसे पहुँच जाएंगे या कहीं साइंस कॉलेज तक कैसे पहुँच जाएंगे, उसको विजुलाइज करके उस समय दिखाया गया था। जब बनकर के तैयार होगा इस कॉरिडोर पर हम आपको राइड करके भी दिखाएंगे, लेकिन इसका काम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है उसके हर वीडियो के साथ हम जुड़ रहे हैं। अभी फिलहाल एक बार फिर से आपको हम पैन करके दिखा दें कि इधर से अगर आप देखेंगे तो इधर डबल डेकर का पिलर बन करके तैयार है। ऊपर में देखिए नीचे पियर दिखाई दे रहा है, पियर कैप पहला वाला बना है, उसके ऊपर फिर पिलर उठेगा, फिर पियर कैप बनेगा और वहीं से इधर से बढ़ते हुए अगर आप जाएंगे तो इधर से सिंगल डेकर वाला जो रास्ता है इसमें भी देखिए यहाँ से वहाँ पिलर दिखाई दे रहा है। इसमें भी कई एक का पियर कैप बनने की अब तैयारी है और कहीं पर जो है इसका पाइलिंग हो चुका है, अब उसके ऊपर भी पियर बनना है। तो जैसे जैसे काम आगे बढ़ रहा है उसके हर वीडियो के साथ हम जुड़ रहे हैं, आगे फिर जुड़ेंगे। जब इसका ऊपर वाला तल्ला बनकर के तैयार होगा तो दिखाएंगे कि कैसा लगता है फाइनली देखने में। तो चलिए इसी तरह का और वीडियोज़ को यूट्यूब पर देखने के लिए वे फॉर यू को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हम मिल जाते हैं, आप चाहें तो वहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।